अभी जब ये सेशन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले सब लोग बैठ के चिट चैट कर रहे थे, तो सर ने उस समय क्वेश्चन राइज किया कि हम लोगों ने HIDP पढ़ी है, मतलब तुम लोगों ने HIDP पढ़ी है, PDP के स्टूडेंट्स हो, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब ये सब चिट चैट जो भी होती है बातें वगैरह, कोई मोबाइल वगैरह और कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर खड़े होकर मैंने उस समय जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, जैसे कि और चीज़ें होती हैं, मतलब आदमी शादी करता है, ठीक है, परिवार बसाता है, परिवार के साथ रहता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ में कर रहा है क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ होती है। सर फिर कुछ तालियां बजी, तो फिर उसके बाद जब तालियां बजी तो सर ने कहा कि ऐसे ही कुछ लोग नेता बन जाते हैं इन चीप बातों को करके और आप लोग तालियां बजाते हैं इन पे। तो सर मेरे एक सवाल से यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, दो सवालों को जन्म दे रहे हैं मेरे क्वेश्चन जो है। इसमें पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वही वाला कि हम HIDP वगैरह PDP वगैरह की क्लासेस करने के बाद भी ये सब क्यों कर रहे थे या क्यों करते हैं, ठीक है, क्या ये नहीं होना चाहिए? और दूसरा सर कि जो मैंने बात कही कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो सर उसको मद्देनजर रखते हुए इसे चीप कैसे कहा जाएगा, क्या चीपनेस की परिभाषा क्या होगी सर इससे? जस्ट यही जानना चाहता हूँ। अच्छा है, इट्स अ गुड वे टू बिगिन द सेशन। थैंक यू। दो मुद्दे, पहला कि इतने HIDP कर लो या कुछ भी कर लो उसके बाद भी ये सब होता क्यों है। दूसरा कि क्या ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर है तो इसको बुरा ठहराने का कोई औचित्य हुआ क्या, समझते हैं। मेरा नाम भूल गया मैं तुम्हारा, I'm so sorry। नवीन मुनियाल। हाँ नवीन, बेटर। ये नवीन इसी कमरे में AC चल रहे हैं, है ना, AC चल रहे हैं, ये इनके हाथ में चाय है, ये चाय आई और ये मेरे सामने रख दी गई। इस चाय में पानी है, मत खिसकाइए ना आवाज़। पानी थोड़ी देर पहले गर्म किया गया होगा, पानी थोड़ी देर पहले गर्म किया गया होगा। पानी ने फैसला करा था कि 100 डिग्री हो जाएगी तभी भाप बनूंगा। ये जो आई है ये निश्चित रूप से खौला करके बॉईल करने के बाद ही मेरे सामने लाई है, उम्मीद करता हूँ। इस पानी ने नवीन फैसला करा था कि 100 डिग्री हो जाएगा तो ही भाप बनूंगा। ये AC है, इसने फैसला किया चलने का। ये पंखा है, अभी इसके स्विच थोड़ी देर पहले बंद कर दिए गए थे जब तुमने वीडियो देखा था। जब तुमने स्विच बंद करा तो उस पंखे ने फैसला करा था बंद हो जाऊंगा। अभी यहाँ से और भी स्विच हैं, वो दबा दिए जाएं तो ये लाइटें बंद हो जानी है। ये फैसला करेंगी कि हम बंद हो जाएं, न ये पानी फैसला कर रहा है। ये शक्कर रखी हुई है, ये शक्कर अभी इस चाय में मिलाई जाएगी। ये शक्कर फैसला करती है, शक्कर न फैसला करती है न ये कहती है कि ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। शक्कर भी हमसे ज़्यादा समझदार है, पानी भी हमसे ज़्यादा समझदार है। पानी जानता है कि इसमें मेरा कुछ है नहीं, ये भाप बनने का फ़ैसला मेरा कहाँ है। ये तो मेरी मॉलिक्यूलर प्रोग्रामिंग है, मेरा जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है कि 100 डिग्री पर ही मुझे बनना है भाप। मैं हूँ ही ऐसा, और उसमें मेरापन बिल्कुल नहीं है। मेरापन तब हो जब किसी दिन पानी ये भी फैसला करे कि आज 90 डिग्री पर ही भाप बन जाऊंगा। हाँ होता है, तुम कहोगे प्रेशर कम हो तो ऐसा हो सकता है, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ जितना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतने पर ही अगर किसी दिन पानी ये फैसला कर ले
कि आज 90 डिग्री पर ही भाप बन जाना है, या आज 120 हो जाए तो भी भाप नहीं बनूंगा, तो मैं मानूं कि ये पानी का अपना निर्णय है। पानी का अपना निर्णय तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जब अपना होता है तो निर्णय दोनों तरफ किया जा सकता है, करने का भी और ना करने का भी। निर्णय तो तभी हुआ ना जब दोनों विकल्प सामने हो। अगर एक ही विकल्प सामने है तो कोई निर्णय हुआ ही नहीं। तुम यहाँ बैठ जाते हो, तुम्हारे पास क्या वाकई विकल्प रहता है कि गॉसिप ना करो? तुम थ्योरेटिकली तो कह दोगे हाँ सर ये विकल्प भी रहता है कि हम 10 लोगों के बीच बैठे हैं पर व्यर्थ चर्चा ना करें। पर अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि तुम 10 लोगों के बीच बैठो और तुम्हें आधे घंटे का समय दे दिया जाए और तुम शांत, मौन, स्थिर बने रहे आओ? 10 तुम लोग बैठे नहीं कि चर्चा होना लाजिमी है, अब होके रहेगी, और तुम आपस में ये चर्चा तो करते नहीं कि बताओ सीरिया में क्या होने वाला है, कि बताओ आज कौन कौन सी बातें हैं जो निकल करके आएंगी। जो चर्चा होती है वो मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, और वो पक्का है कि होके रहेगी। उसमें न तुम्हारे हाथ में कुछ है न तुम्हारे पड़ोसी के हाथ में कुछ है। ठीक वैसे ही जैसे शक्कर पानी में डाला तो घुल के रहेगी, शक्कर के पास कोई विकल्प नहीं है कि डाल भी दो तो भी आज मेरी मर्जी है, मैं नहीं घुलूंगी। और पानी के पास कोई विकल्प नहीं है कि ये शक्कर जो है मुझे कुछ जंच नहीं रही, आज इसके साथ मिलूंगा नहीं। कोई विकल्प नहीं तो कोई निर्णय भी नहीं। जहां विकल्प नहीं हुआ निर्णय कैसा? क्या पानी ये कहे कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ? क्या शक्कर ये कहे दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ? नहीं, वो इतने ना समझ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम पूरे तरीके से प्री प्रोग्राम्ड आचरण कर रहे हैं तब हम लिविंग ही नहीं हैं, अतः लाइफ का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब हमें होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बस हमारी कंडीशनिंग के कारण बेहोशी में हो रहा है, तो उस समय हम जिंदा हैं कहाँ? जिंदा तो वो जिसका आचरण उसकी समझ से निकलता हो। मैं जब कुछ जान के कह रहा हूँ तब मैं जिंदा हूँ ना। अभी तुमने थोड़ी देर पहले इस लैपटॉप से आती हुई भी आवाज़ सुनो। ये जो लैपटॉप से आती हुई आवाज़ थी, उस आवाज़ को क्या ये कहने का हक है दैट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई लाइफ? आवाज़ वही थी, कुछ साउंड वेव्स थी जो तुम्हारे कान के पर्दों पे पड़ रही थी, और ठीक अभी भी कुछ साउंड वेव्स हैं तुम्हारे कान के पर्दों पर पड़ रही हैं। पर अब मैं कह सकता हूँ दैट व्हाट आई एम सेइंग इज लिविंग, इट्स लाइवली, क्योंकि वो मेरी समझ से आ रहा है। लैपटॉप जो कुछ भी कर रहा था वो उसकी समझ से नहीं आ रहा था, वो उसकी प्रोग्रामिंग से आ रहा था। तुम मुझे इतना सा बता दो कि तुम जब गॉसिप करते हो तो वो अपनी समझ से करते हो, अपनी इंटेलिजेंस से करते हो, अपने होश से करते हो, या तुम्हारी प्रोग्रामिंग ही है गॉसिप करने की? ठीक ठीक बताना, ईमानदारी से देखो। क्योंकि अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग नहीं है तो तुम्हारे पास ये विकल्प होना चाहिए कि आओ दोस्तों आज 10 लोग बैठेंगे और आज मौन बैठेंगे, उसमें भी बड़ा आनंद है, बड़ा मज़ा है। वो विकल्प तुम्हारे पास है भी क्या? अगर वो विकल्प ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारी ये जो पूरी गॉसिप है ये सिर्फ तुम्हारे यांत्रिक होने का सबूत है। तुम जिंदा ही नहीं हो जब तुम गॉसिप कर रहे हो। लाइफ का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमने कहा पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ है कहाँ? वो वैसी ही लाइफ है जैसी इस कैमरे की, जैसी इस शक्कर की, जैसी इस चाय की, पंखे की या एसी की। इन्हें क्या हक है ये कहने का कि हम जिंदा हैं? इस लैपटॉप को क्या हक है ये कहने का हम जिंदा हैं? जिंदा तो वो जिसके पास होश हो। जिंदा तुम तभी जब होश में हो। जहां होश नहीं वहां जिंदगी कैसी? जहां होश नहीं वहां जिंदगी कैसी? हमारे साथ नवीन त्रासदी ये हो जाती है कि हम पूरी क्षमता रखते हैं ज़िंदगी होश में बिताने की, उसके बाद भी बेहोश रहते हैं। कोई पंखा
ऑटोमेटिक तरीके से चलता है तो इसमें कोई ट्रेजेडी नहीं हो गई। आज तक तुमने किसी को रोते नहीं सुना होगा कि ये पंखा जो है बड़ा बेहोश रहता है, हमने बटन दबा दिया तो चल पड़ा, हमने बटन दबा दिया तो बंद हो गया, हमने स्पीड कम कर दी तो आरपीएम बढ़ गया, और हमने रेगुलेटर घुमा दिया तो कम हो गया। तुमने किसी को रोते नहीं सुना होगा। किसी बुद्ध ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं पंखों को होश में लाऊंगा। ठीक है, किसी भी ज्ञानी ने, किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं पानी की चेतना जागृत करूंगा और उसे कहूंगा कि जीवन अपने इशारों पर जी। अरे तू क्यों 100 का गुलाम है, चल करते हैं क्रांति। ये 100 जो है बड़ा बंधन है कि 100 हुआ नहीं और तुझे भाव बन जाना है। अरे क्यों बन जाना है, आप क्रांति करेंगे। 98, 99 और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, अचानक ही भाव बन जाएंगे, मूड हुआ तो कर भी। इनका मशीनी रहना कोई दुर्घटना नहीं है, उसमें अफसोस की कोई बात ही नहीं है। पर नवीन, अगर तुम बेहोश हो तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि तुम में होश की पूरी काबिलियत मौजूद है, इसमें काबिलियत ही नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी करे हमें प्रभावित होने की, बुरा मानने की कोई बात नहीं। पर बेटा, जब तुम गैर होशमंद तरीकों से जीते हो तो तुम्हारे टीचर को बुरा लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारी पोटेंशियलिटी बहुत बड़ी है। उसको पता है कि नवीन वही सर्कल भर हो ये ज़रूरी नहीं है, नवीन एक बहुत बड़ा विशाल स्फीयर भी हो सकता है। तो तुम्हारे गुरु को इसमें अगर बुरा लग रहा है, उसे अफसोस हो रहा है, तो इसे उसका कंपैशन समझो, गुस्सा नहीं, करुणा है, क्रोध नहीं। समझ रहे हो ना बात को? देखो, हम अक्सर ये दावा कर देते हैं मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी, इट्स माई लाइफ, बिना ये जाने कि मेरी ज़िंदगी इसमें है कहाँ पर। मैं तो सब कुछ वही कर रहा हूँ जो मेरी कंडीशनिंग का हिस्सा है, इसमें मैं हूँ कहाँ पर। और जिस दिन, यकीन मानो, तुम अपनी समझ से कुछ भी करोगे या बोलोगे, वो सुंदर होगा। उस दिन पहली बात, तुम्हें कोई टीचर टोकेगा नहीं। दूसरी बात, उस दिन तुम किसी टीचर के स्टूडेंट नहीं, हर टीचर के दोस्त बन जाओगे। उस दिन तुम्हारे सामने गुरु नहीं खड़ा होगा, दोस्त खड़ा होगा और तुम्हें गले लगा लेगा। टीचर के लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जब स्टूडेंट रह ही नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास बंक करके क्लास से भाग जाता है। बात समझ रहे हो ना? जब स्टूडेंट रह ही नहीं जाता, उस दिन टीचर कहता है अब तू स्टूडेंट नहीं रहा, मैं टीचर भी नहीं रहा, अब तुझमें मुझमें कोई अंतर नहीं रहा, जो मैं वही तू, अब तो दोस्ती का ही संबंध हो सकता है। पर उसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को पाना होगा। ये कुछ मूलभूत सवाल हैं जो अपने आप से पूछने होंगे कि मेरी ज़िंदगी में मैं कितना हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैं कितना हूँ। तुम्हें पड़ोस में कोई ज़रा सी आवाज़ करे, तुम्हारी गर्दन उसकी ओर मुड़ जाती है। क्या तुमने अपनी गर्दन अपनी समझ से मोड़ी? नहीं। जैसे इस चाय की कंडीशनिंग है कि इसको ज़रा सा धक्का दूंगा तो इस छोटे से प्याले में भी लहरें उठने लग जाएंगी, वैसे ही तुम्हारी भी कंडीशनिंग है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें ज़रा सा धक्का देता है और तुम्हारे मन में लहरें उठने लग जाती हैं। अभी तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें ज़रा सा छू भर दे
तुम तुरंत उसकी ओर देखोगे। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई छू दे और वो डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे मैं इस प्याले को छू दूं और प्याले के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि इसमें रिपल्स ना उठाएं, उठेंगी, पक्का है। तुम उस दिन अपने मालिक हुए जिस दिन तुम्हें अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है अगल बगल, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना है। मैं परेशानी के बीच में भी परेशान नहीं हूं, मैं नॉइज़ के बीच में भी अशांत नहीं हूं। तब समझना कि अब ये मेरा जीवन है। समझ रहे हो ना? फिर तुमने पार्ट ऑफ लाइफ कहा। हम अक्सर जीवन को बड़े बटे हुए तरीके से देखते हैं। हम कहते हैं कि जितनी भी हमारी क्षुद्रताएं हैं वो भी तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है ना। हम कहते हैं कि हमेशा हमें होशमंद नहीं रहना है, कभी बेहोश हो जाना भी भला है यारो। और कई शायर हैं जो इस तरीके की बातें कर गए हैं। हम ये नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, तुम्हारे सारे एक्शंस मूलतः निकलते एक ही जगह से हैं, एक ही बिंदु है जहाँ से वो सारे निकलते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस कमरे में बैठ करके अगर ध्यान में नहीं हो सकते तो तुम जीवन में कभी भी ध्यान में हो सकते हो? बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम दिन रात जिसका अभ्यास कर रहे हो वो तुम्हारा जीवन बनेगा, और ये पक्की बात है। तुम जब कहते हो पार्ट ऑफ लाइफ तो तुम सोचते हो एक पार्ट दूसरे पार्ट से भिन्न हो सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ पार्ट्स होते ही नहीं, एक पार्ट जैसा है दूसरा पार्ट भी वैसा ही होगा। तो दोनों में जब कोई अंतर ही नहीं तो उन्हें पार्ट कहना गलत बात। पार्ट का तो मतलब ही है ना कि कुछ अलग अलग हो, उनमें सब एक जैसा है। जो यहाँ पर ध्यान में नहीं हो कहीं पर ध्यान में नहीं होगा, जो यहाँ विक्षिप्त है वो हमेशा विक्षिप्त रहेगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी अंततः तुम्हारे मन का ही मैनिफेस्टेशन है, वही प्रकट हो रहा है लगातार। वो जैसा है हर जगह प्रकट होगा, वो यहाँ भी प्रकट होगा, वो तुम्हारे घर में ही प्रकट होगा, वो खेलने के मैदान में भी हो, दोस्तों के बीच भी, एग्जामिनेशन हॉल में भी, अकेले बैठे हो तो भी। तो हिस्सों में बांट के मत देखो, खंडित मत करो। जो अभ्यास तुम लगातार करते जा रहे हो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तुम सोचते हो अभी ऐसा कर लो कल ठीक कर लेंगे, कैसे कर लोगे? जो आज है वही कल रहेगा, क्योंकि मन तो ढर्रों में जीता है। तुम मन को जो ढर्रे आज दे रहे हो वही कल भी रहे आएंगे, भूलना मत बेटा। आज 4th ईयर में तुम्हारे सीनियर आ गए हैं, उनका प्रोग्राम चल रहा है और उनके लिए डबल डोज दी जा रही है। उनको हफ्ते में 4 घंटे अब दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है 4 घंटे? उनके लिए नौकरी का सवाल है और उनकी अटेंडेंस भी बड़ी अच्छी रहती है। अब वो कहते हैं कि मैम हम बोल क्यों नहीं पा रहे? उसका बड़ा सीधा सा उत्तर है, बेटा क्योंकि तुम 2nd ईयर में भी नहीं बोले, तुम 3rd ईयर में भी नहीं बोले, अब कैसे बोल लोगे? जब तुमने लगातार चुप्पी का ही अभ्यास करा है तो अब तुम्हारा मुंह कहाँ से खुल जाएगा? दूसरे भी आते हैं, कहते हैं हम जब भी मुंह खोलते हैं अनर्गल बातें ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा जब तुम 1st ईयर में थे तब भी तुमने गॉसिप ही करी, तुम 2nd ईयर में थे तब भी तुमने गॉसिप करी, तुम 3rd ईयर में हो तब भी तुमने गॉसिप करी। आज इस जीडी रूम में आ करके अचानक तुम गॉसिप करना छोड़ कैसे दोगे? तुम्हारे मन का वो ढर्रा बन गया है। पर नहीं, हम सोचते हैं कि पार्ट्स एग्जिस्ट, पार्ट ऑफ लाइफ। देयर आर नो पार्ट्स, जो है पूरा है, जो है सो पूरा है। कुछ अचानक बदल नहीं जाएगा।
समय है मन, लंबे समय तक जो करते रहोगे वैसे ही बन जाओगे। जो हिसाब किताब मन में पालते रहोगे, जो सोचते रहोगे लंबे समय तक, जिंदगी बिल्कुल वैसी हो जानी है। तुम अचानक ये कल्पना करो कि मैं कुछ कुछ सोचता रहा हूँ, अचानक उन सब ख्यालों को मन से निकाल दूंगा, नहीं निकाल पाओगे। जिंदगी भर डर को पालते रहे हो, अचानक निडर नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? एक तीसरी बात भी थी कि HIDP करके भी ये सब होता क्यों है, कि गॉसिप से मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि HIDP तुम्हारे लिए होता है हफ्ते में 2 घंटे, और जीवन कितने घंटे है? HIDP तो 2 घंटे है, और उसमें भी सारे आते नहीं। और जीवन कितने घंटे है? जीवन 24 घंटे है, 7 दिन है, 365 दिन है। तुम लोगों के साथ 365 दिन तो कोई लगा नहीं रहेगा। और ये बड़ी शर्म की बात होगी कि इतनी उम्र में आकर भी हमें ये ज़रूरत पड़े कि हर समय कोई उंगली थाम के चले। 2 घंटे में इशारा किया जा सकता है कि ऐसे रहो। अब पूरे हफ्ते वैसा रहने की जिम्मेदारी किसकी है? 2 घंटे में तुमको राह दिखाई जा सकती है, हफ्ते भर उस राह पर चलेगा कौन? और तुम ना चलो तो राह दिखाने वाला सिर्फ दुखी रहेगा, थोड़ा अफसोस प्रकट कर सकता है, पर इसके आगे क्या करे? और जब राह दिखाई जा रही हो तो आधे लोग आए भी ना राह सुनने के लिए, तो कोई करे तो करे क्या? कोई क्या करे? तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो 2 बातें बोलता है तुमसे नवीन हमेशा। क्या खाना है, दवाइयाँ, और क्या नहीं खाना है, परहेज, पथ्य। या वो ये करता है कि तुमको अपने पास ही बैठा लेता है कि अब ज़िंदगी भर यहीं रहो और मैं ही तुमको खिलाऊंगा और मैं ही देखता भी रहूँगा कि तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। अब डॉक्टर ने तुमको बता दिया कि किससे परहेज करना है। उसने तुमको बता दिया कि ज़्यादा नमक मत खाना, तेल मत खाना और मांस मत खाना। नमक मत खाना, तेल मत खाना और मांस मत खाना। तुमको जो बीमारी है वो इन्हीं कारणों से फैल रही है। और तुम बाहर निकले और तुमने कहा लेके आओ टंगड़ी कबाब। डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? उसने तो बता दिया था ना कि क्या नहीं खाना है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि क्या खाना है, ये रही दवाइयाँ, और तुम बाहर निकलो और दवाइयों को। कभी HIDP के बाद अपनी क्लास में देखना बेटा, हम में से ही कई लोग वो जो दवाई होती है, वो जो हैंड आउट होता है, उसको वहीं पे छोड़ करके चले जाते हैं। कई बार तो पैरों के नीचे आ रहा होता है, देखा होगा। और इतना ही नहीं, कई बार उसका वो बन रहा होता है। अब जिस दवाई को तुम पैरों के तले कुचल रहे हो वो काम कैसे आएगी? कैसे काम आएगी? कितने लोगों के पास अभी भी 3rd सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के सारे एक्टिविटीज़ हैं किसी फोल्डर में इकट्ठा। बहुत खुशी हो रही है, कुछ हाथ उठे हैं। और बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इतने ही हाथ उठे हैं। पर कोई बात नहीं, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे। हम पूरा सब्र का खेल है, लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।